हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बेसिक नॉलेज। आज हम इस वीडियो में आपको गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्लस माइनस करके दो तरह के सवाल लिए हैं, दोनों तरह के सवाल आपको बताएंगे। तो देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले ये जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको, और यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको गुणा कर लिया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका और इसका, ये जो लास्ट वाली संख्या होती है और यक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। अब जो संख्या आता है इसी संख्या को हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये संख्या है बीच वाली, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 24 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए, 10 आ जाए। मतलब कि अगर हम ले रहे हैं 8 और 3, मान लीजिए 8 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो 24 तो आ जा रहा है, लेकिन 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, जबकि हमें क्या लाना है, 10 लाना है। अगर 8 और 3 को घटाएंगे तब तो और भी कम आ जाएगा, हमें क्या लाना है, 10 लाना है। तो ये हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें ऐसी दोनों संख्याओं को लेना है जिसका गुणा करने पर 24 तो आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिले, 10 मिले। तो हम दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 और 4 को लेते हैं, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। तो ये तो हमारी संख्या आ गई, लेकिन इन 6 और 4 को जब जोड़ेंगे, 6 प्लस 4 तो बराबर 10। देखिए 10 आ गया हमारा, 10। ये जब 10 हमें मिल गया बीच वाली संख्या, तो ये हमारा सक्सेसफुल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें माइनस लाना है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये दोनों संख्याएँ मिल गई। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए इस तरह से इसको लिख लेना है और इसी 10 को इन दोनों संख्याओं में तोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 4x, और फिर यह आपका जो है प्लस 8 ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से और इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 3 और x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर प्लस है, ऐसे ही रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, और बचा क्या, x माइनस 2। यहाँ पर देखिए हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस लाना था, तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखिए हमें इनको और इसको एक साथ लिख लेना है, तो हो जाएगा 3x माइनस का 4, और यहाँ पर इन दोनों में से हमें कोई एक लिख लेना है, क्योंकि दोनों एक जैसा ही है, तो कोष्ठक वाला जो है इसको एक साथ लिख लेना है एक बार। तो हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 4 और x माइनस 2, यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसी तरह से आपको सवाल को लगाना है। चलिए और अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल को हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे लगता है माइनस का सवाल। तो देखिए दूसरा वाला हमने सवाल लिया है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड करना है। तो ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके और इसके गुणांक का गुणा करेंगे। तो हम सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, 9x प्लस 20, ये हमारा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक 1 है ना, तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 इसका गुणांक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 20 ही तो आएगा। तो अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लेते हैं 9 लाना है ना, तो 5 और 4 अगर ले लेते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। देखिए हमें एक ही बार में मिल गया, 4 5 20 और 5 4 9। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यही दोनों संख्याओं को लिख लेंगे।
तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस 9x को हम तोड़ेंगे 5 और 4 में, तो यहाँ पर हम 4x ले लेते हैं प्लस 5x ले लेते हैं, और ये वाला प्लस का 20 हमारा यहाँ पर है ही है। तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक साथ कर लेंगे इनको। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यक्स कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे एक यक्स बचा, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स। तो यहाँ पर 2 यक्स है, तो एक यक्स तो हमने कॉमन ले लिया, एक यक्स बच गया। तो ये दोनों एक यक्स कॉमन हो गया। यहाँ पे प्लस का क्या बचा है, 4। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यक्स और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4। 4 25 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए इन दोनों में से हमें एक कॉमन लेना है, 4 और प्लस 5 हो जाएगा एक साथ, और ये जो कोष्ठक में एक साथ रहता है इनको, इनमें से हमें एक ठो कोई कॉमन ले लेना होता है, तो यक्स प्लस 4। तो इसी तरह से जो है हमारा दोनों गुणनखंड फिर से मिल गया। तो ऐसे ही आप सवाल लगाएंगे। चलिए अब आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं, उसको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मान लीजिए आपको गुणनखंड करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से आएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।